हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको करा रहे हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसे हम कराने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 करा दिए हैं। ये सेशन ICAR IARI टेक्नीशियन जो एग्रीकल्चर में निकली हुई हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें साइंस पूछी जाती है, उसके लिए भी आप इस वीडियो को ले सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये डेली सुबह को 10 बजे क्लास होती है और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सूर्य की सतह का तापमान होता है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आपको सूची मिलानी है। रडार का आविष्कार किसने किया था? ये आपको बताना है। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट बाटसन ने। विमान का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स, दो भाइयों ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किया था JL बेयर्ड, यानी कि ऑप्शन 4। ब्लैक होल का S चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा, आपको बताना है सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, इसका हो जाएगा तीसरा। ऊंचाई को नापते हैं हम अल्टीमीटर से, इसका हो जाएगा पहला। समुद्र की गहराई को नापते हैं हम सोनार से, इसका चौथा हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता को नापते हैं एस्ट्रोमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। देखिए, ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। ये मतलब क्वेश्चन की दृष्टि से बिल्कुल राइट आंसर होगा, लेकिन जो सेल्सियस हम नापते हैं वो नापते हैं हम ऊष्मा की इकाई के लिए नहीं नापते, इसे हम ताप के लिए नापते हैं। तो इसे नापते हैं हम ताप के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान आपको बताना है। तो आंसर करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की सतह पर, जो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, हाँ, पृथ्वी की सतह पर इसका मैं बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = mg। और हमें F की वैल्यू दी हुई है, F की वैल्यू है 29.4 न्यूटन। और G का मान हमें पता ही है, G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, F की वैल्यू रखेंगे 29.4 = m गुणा 9.8। m जब इधर आ जाएगा तो 9.8 29.4 के नीचे आ जाएगा, तो 29.4 बटे 9.8, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। ये 98 से 29.4 कट जाएगा हमारा 3 बार। तो m का जो आंसर आ जाएगा हमारा, m की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? आपको बताना है। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, कुंडली में घर्षण के कारण हो जाता है। बताइए, इसका राइट आंसर करेंगे सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति आपको बतानी है कितनी होती है। तो देखिए, पराश्रव्य ध्वनि की जो आकृति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इससे यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि कह सकते हैं। और इसे हम बता दें कि मानव इसे अपने कान से नहीं सुन सकते, लेकिन जो जानवर होते हैं वो सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, डॉग, और बिल्ली, और चमगादड़, ये इन ध्वनि को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। ये आपको आंसर करना है। तो देखिए,
परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आपको आंसर देना है। तो देखिए इसने जोड़ा है समांतर क्रम में, तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे, क्योंकि इसने दो R1 R2 को प्रतिरोध में समांतर में जोड़ा है, तो हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R1 R2 नीचे आ जाएगा, हम छोटा कर लेते हैं, R1 R2 नीचे हो जाएगा R1 R2, और ऊपर हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ये होगा 1/R। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जब R ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू भी आपस में बदल जाएंगी। तो इसका हो जाएगा हमारा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किरण युग्मों में कि कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, बताइए कौन सी प्रकृति में होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये होती है एक्स किरणें एवं गामा किरणों के अंदर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 मूल रंग हैं, ये कौन से हैं ये आपको बताना है। नीला, हरा और लाल, ये तीनों मूल रंग होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट हमारा है, देखिए आपको सूची मिलानी है, त्वरण का बताना है आपको, इसमें मात्रक दिए हुए हैं। तो त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4। आपका बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का आपका हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। आंसर करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट हमारा है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल आपको बतानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वही रहेगा, क्योंकि ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती, इसलिए दाब बढ़ाकर दोगुना करें तो 3 गुना ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका होता है CaSO4 1/2 H2O, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है ये मैं बताऊं। जिप्सम को, जो जिप्सम होता है उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होता है, जिसको हम POP भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी आपको बताना है। भारी जल की खोज किसने की थी, देखिए भारी जल की जो खोज की थी वो की थी AC यूरे ने, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, बताइए। देखिए कार की बैटरी में हम प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, CNG है, CNG क्या है बताइए। देखिए CNG जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकाने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। न चिपकने वाली,
इसे बोलते हैं ना हम इंग्लिश में नॉन स्टिकी, इस तरह से, मतलब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, तो चिपकती नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से बनाया जो जाता है वो चिपकता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है, आपको सूची मिलानी है, तो देखिए यूरेनिक ऑक्साइड का आपका हो जाएगा पीला, यूरेनिक ऑक्साइड का हो जाएगा पीला, और क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है वो हमारा होता है लाल, तो इसका हो जाएगा लाल। कोबाल्ट ऑक्साइड होता है हमारा नीला, क्रोमियम ऑक्साइड होता है हरा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि, ये बताना है कि इसमें से क्या निकलता है। इसमें से निकलता है सल्फेनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, ये बताना है। तो देखिए गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार किया था वो किया था सी.वी. देसाई ने। सी.वी. देसाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी.वी. देसाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, बताइए। देखिए बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए जो करते हैं वो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग हम बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है, बताइए। देखिए लोहे में जो जंग लगता है वो लगता है हमारा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना, मार्फिन का बताना है। देखिए मार्फिन का हो जाएगा हमारा एनाल्जेसिक, और सोडियम का हो जाएगा हमारा एंटीसेप्टिक, बोरिक अम्ल का हो जाएगा केरोसिन तेल, और जर्मन सिल्वर का हो जाएगा मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मंदक। देखिए मंदक के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम ग्रेफाइट को, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है वो आपको बताना है, यानी कि इसमें ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से जो गलत है वो आपको जो गलत हैं, 3 गलत हैं, एक सही है, वो आपको बताना है। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, बिल्कुल ओजोन जो रिक्तता है वो चर्म कैंसर को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, शक्ति और खाद दोनों दे सकता है वो कौन है। देखिए वो होगा हमारा बायोगैस संयंत्र, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बायोगैस संयंत्र शक्ति और खाद दोनों दे सकता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने के बाद पानी प्राप्त होता है, यानी कि पानी बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानी। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, बताइए। देखिए मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए लाल रुधिर अणुओं में जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है, विटामिन सी से होने वाला रोग कौन सा होता है। विटामिन सी से होता है, देखिए हमें स्कर्वी। फोलिक अम्ल से बताइए, फोलिक अम्ल से होता है हमारा रक्ताल्पता। विटामिन बी 1 से होता है हमारा बेरी, और विटामिन ए से होता है हमारा रतौंधी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, बताइए काय में होती है। देखिए ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है हमारी वृद्धि, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान रखें ना, नहीं है पूछा है इसने, है नहीं, नहीं है, तो इसका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम आपको बताना है, क्या होता है। तो इसका सामान्य नाम होता है विटामिन डी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। पर्वत,
सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र गलत है। अजैविक अवयव जीवाणु है, गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल सही है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, बताइए। ये जो उत्पन्न करते हैं हम कीटों द्वारा करते हैं, कीटों द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे अधिक उत्तम है, बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट हमारा है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है आपको। खनिज का बताइए, खनिज का क्या होगा। खनिज का हो जाएगा समाप्त होने योग्य, जो होगा हमारा खनिज होगा। सौर ऊर्जा होगा असमाप्त होने योग्य। बायोगैस हो जाएगा हमारा मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। वन अपरोपण हो जाएगा हमारा वर्षा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, कथन बताना। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो बताइए, ए और आर दोनों सही है एवं ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, बताइए। कौवा है, चमगादड़ है, तोता है, कौवा है। चील है, चमगादड़, तोता, कौवा, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा चमगादड़। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। दरअसल क्या है ना, ये कीट पक्षी स्तनी बोलते हैं इसको, यानी कि ये स्तनधारी होता है, स्तनधारी वर्ग से आता है। चमगादड़ का जो वैज्ञानिक नाम है ये मैं आपको बता दूं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है, वेस्परिलियो, वेस्परिलियो। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता, बताइए। देखिए एड्स का जो कारक है वो जीवाणु नहीं होता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। देखिए हमारी होती है कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बतानी है आपको, कितनी होती है, बताइए। देखिए तो बहुत सिंपल है, वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। 206 हड्डी वयस्क मानव के शरीर में होती हैं। नेक्स्ट है, आलू किसका संशोधित रूप है। संशोधित रूप मतलब उत्पादन, बताइए। देखिए ये होता है तने का होता है, बिल्कुल राइट आंसर है तने का। और मैं बता दूं कि ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे देखिए एक हल्दी है, हल्दी ये भी तने का होता है। अदरक तने का होता है, आलू इसमें दिया हुआ है। और मैं बता दूं लहसुन तने का होता है, लहसुन जिसे हम खाते हैं। प्याज भी तने का होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आ जाए आलू की जगह आ जाए हल्दी, अदरक, लहसुन या प्याज, तो आपको तना ही लगाना है। नेक्स्ट हमारा है, सिम का पूरा नाम बताइए। सिम का पूरा नाम क्या होता है। देखिए सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, बताइए। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1946, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1946। नेक्स्ट है, ईमेल का जन्मदाता आपको बताना है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। देखिए ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन होगा। नेक्स्ट है, www का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। देखिए www का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब www का पूर्ण रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होती है। CPU में कंट्रोल मेमोरी कितनी यूनिट होते हैं। तो देखिए CPU में जो कंट्रोल मेमोरी होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इस वीडियो का PDF हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसका फुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। और हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए, हमें कमेंट ज़रूर करें। तो ये सेशन आपको सही लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। धन्यवाद।